नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द सोचिस फेयर में। अभी कुछ दिनों मैं अपने घर गया था तो मेरा एक भतीजा है। वो मुझे 2 दिन गए हुए हो गया था, लेकिन वो मुझे 2 दिन से दिखा नहीं। आप सोच रहे होंगे ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी में कुछ छुपा हुआ है। 2 दिन से वो मुझे दिखा नहीं, तो मुझे लगा यार पता करना चाहिए कि आखिर में वो है कहाँ। मैं उसके जब घर गया तो मुझे पता चला कि 2 दिन से वो फोन में बिजी है। इतना फोन कि एक 3 से 4 साल का लड़का है, वो लड़का 8 घंटे तक फोन चला रहा है, 8 घंटे तक फोन में बिजी रह रहा है। ये फोन, एक छोटा सा फोन, वो उस फोन के चक्कर में आउटडोर गेम या बाहर खेलने में नहीं आ रहा। खैर ये बात यहीं खत्म हुई, लेकिन मैं जब वापस आया प्रयागराज तो मैंने इस पर रिसर्च किया। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे पता चला कि फोन एडिक्शन के बारे में। ये इतनी घातक बीमारी साबित हो रही है हमारे आजकल के जनरेशन के लिए कि जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये इतना डेंजर है कि आपको लगेगा कि बहुत ही नॉर्मल चीज। फोन एडिक्शन आजकल इतना कॉमन बीमारी चल गया है कि पूरा विश्व इससे परेशान है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था। सर्वे में ये बताया गया कि भारत का हर 3 में से 2 बच्चा का जो स्क्रीनिंग टाइम है, दरअसल मैं बता दूं कि स्क्रीनिंग टाइम होता क्या है। तो स्क्रीनिंग टाइम हम उसको बोलते हैं कि एक लड़का या मैं हूं या कोई भी हो, वो कितनी देर तक फोन को देख रहा है, फोन पे कितनी देर तक है और कितनी देर तक फोन का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका स्क्रीनिंग टाइम है। तो जो स्क्रीनिंग टाइम है ना, वो 2 से 4 घंटे है। अभी आपको सुनकर ये लग रहा हो कि ठीक है यार, क्या दिक्कत है, बट आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है, ट्रेडिंग ऑनलाइन चल रहा है, एवरीथिंग सब कुछ इस समय ऑनलाइन चल रहा है। तो 2 से 4 घंटे बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये आपके बच्चों को किस हद तक बीमार करता जा रहा है। इससे सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट में मुझे कि सीबीएसई और यूनिसेफ, 2 इतनी बड़ी संस्थाओं ने एक रिपोर्ट निकाली, और उनके अनुसार 11 से 17 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं ना, जो 11 और 17 साल के बीच के बच्चे हैं, उनका अगर स्क्रीनिंग टाइम देखा गया तो 40% था। ये सोचकर हमें चिंता में डाल दिया कि यार 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं, उनका जो स्क्रीनिंग टाइम है वो 40% है। यानी कि अपने समय का वो 40% सिर्फ फोन में दे रहे हैं। या तो फोन चला रहे हैं, या तो उस पर कुछ भी कर सकते हैं, या बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ रील्स देख रहे होंगे। ये हमारे लिए काफी दयनीय स्थिति क्रिएट कर रहा है। माँ बाप जो कि सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए इन सब चीज से बचाने के लिए, वो खुद इसके शिकार होते चले जा रहे हैं। हमें इस पे सोचना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए हमारे बच्चों से और हम सबसे। रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे हैं वो उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे की बीमारियां क्या हो रही हैं, उसके पीछे उनका रीजन क्या है, क्या क्या समस्याओं को फेस कर रहे हैं। आजकल के जो माँ बाप हैं वो क्या कर रहे हैं कि बच्चों को फोन दे दिए, छोटे छोटे बच्चे, उनको फोन दे दिया गया। माँ को लग रहा है कि बच्चा चिल्ला नहीं रहा, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, बच्चा शांत है, मोबाइल में पड़ा हुआ है। आपकी ये लापरवाही बच्चे के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको ये पता नहीं है कि जिस कारण आप बच्चे को फोन देकर के बच्चे को शांत करा रहे हो, बच्चा इमोशनली कितना वीक होता जा रहा है। वो एक ऐसी दुनिया में डूबता चला जा रहा है जहां पे इमोशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बच्चा डिपेंडेंट है तो सिर्फ नोटिफिकेशन पे। बच्चा अपने माँ बाप से इमोशनल कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। अभी बहुत से लोगों की, आपके यहाँ घरों में भी बहुत से लोगों की शिकायत होगी कि जो बच्चा है वो माँ बाप की बात नहीं मान रहा है, माँ बाप से बहुत ज्यादा इमोशनली भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं इसका रीजन ये भी है। आपको ये समझना चाहिए कि जिस अपनी शांति के लिए हम बच्चों को फोन दे रहे हैं, बच्चों को हाथ में फोन थमा दे रहे हैं, वो उनकी ही जिंदगी में आगे चलकर नर्क क्रिएट कर देगा और नर्क बना देगा उनके लाइफ को। एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो भी 2 से 5 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, उनका अगर स्क्रीनिंग टाइम, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, स्क्रीनिंग टाइम अगर 2 से 4 घंटे तक का है ना, 5 साल के बच्चों का,
वो बच्चे अपने भाषाई ज्ञान को, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, 40% उनके भाषाई ज्ञान में कमी देखी जा रही है। यानी बच्चे जो चीजें सीखनी चाहिए, जो चीजें उनको बोलनी चाहिए, वो चीजें, वो शब्द वो उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे बच्चों के इस फोन के कारण हमारे बच्चों के अंदर से इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत शिकायत होती है कि बच्चे माँ बाप के साथ बैठ नहीं रहे, बच्चे माँ बाप से भावनात्मक जो है कि अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे। इसको परखने के लिए हाल ही में यूएसए में एक जो है कि रिसर्च कंडक्ट कराया गया। उसमें एक बच्चे को, कुछ बच्चों को लिया गया जो बच्चे जिनका स्क्रीनिंग टाइम 5 घंटे का था, 4 घंटे तक का था। वो बच्चे काफी छोटे थे, 3 से 5 वर्ष के उम्र के थे। उनके सामने उनकी माता को, उनके सामने उनके जो पेरेंट्स थे उनको मारा जाने लगा और बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी ऐसी फीलिंग्स नहीं क्रिएट हुई जिससे कि बच्चा अपने माँ बाप को बचाने जाए। बच्चा चुपचाप रील स्क्रॉल कर रहा था, बच्चा चुपचाप फोन में देख रहा था। ये आपके घर भी होता होगा, आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी होता रहा होगा। आज हम बच्चे को एक अलग दुनिया और एक अलग नर्क में रखें। चाहूँ कि इस फोन की वजह से जो बच्चों के ऊपर जो साइकोलॉजिकली जो असर पड़ रहा है वो काफी डरावना है। बच्चे इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जा रहे हैं, बच्चों के अंदर एंजाइटी हो रही है, बच्चों के अंदर डिप्रेशन, बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनके अंदर सुसाइड करने की भी क्षमताएं डेवलप हो रही है। बच्चे, सबसे पहली बात कि बच्चे फोन में ही लगे होने के कारण उनके अंदर मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों की आंख खराब हो रही है, बच्चे बहुत जल्दी चश्मा यूज करने लग रहे हैं, आंखें थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। ये सारी बीमारियां बच्चों के अंदर एक कॉमन रूप में देखी जा रही है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका समाधान ये है कि अब बहुत लोग का ये सवाल होगा कि फिर क्या किया जाए, फोन को बंद कर दिया जाए। नहीं, फोन को बंद करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हमें एक बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करने का, एक बेहतर तरीके से इसका यूज करने का। आज बेसिकली फोन ने हमें पूरे दुनिया को एक साथ जोड़ा है। इसी फोन ने पूरे देश विदेश को, हर किसी को एक दूसरे के पास किया है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी फोन ने आज हमें अपनों से भी दूर कर दिया है। आज हम रहते भले ही साथ हैं लेकिन हम सब अपने फोन में बिजी रहते हैं। एक दूसरे से बात करने की बजाय हम एक दूसरे को रील शेयर करते हैं, अपने इमोशन को सामने दिखाने के बजाय रील शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन से डिजिटली इमोशन शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसने हमारे दो लोगों के बीच में दीवार भी खड़ा किया है। खैर, इसका हम उपाय, इसका कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा टेंशन हो गया आप फोन बंद कर दे, नहीं। एक स्मार्ट तरीका है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर में एक नो फोन जोन एरिया बना सकते हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, फोन यूज नहीं करेगा। आप अपने बच्चों से रेगुलरली इंटरेक्ट करें, बात करें, फोन को साइड रखें और बच्चों से बात करें, कम्युनिकेट करें। दूसरा, बच्चे को फोन की जगह पे पल्ला पकड़ाएं, वॉलीबॉल पकड़ाएं, फुटबॉल पकड़ाएं, जिससे कि बच्चा बाहर खेलने निकल सके। बच्चों को आउटडोर गेमिंग खिलाइए, बच्चों को बाहर ले जाइए जिससे कि बच्चा ग्राउंड पे खेले। बच्चों को कहानियां सुनाया जा सकता है कि बच्चे कहानी सुनेंगे। जब बच्चे कहानी सुनेंगे तो बच्चे का दिमाग सही होगा और बच्चे चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो उनको कहानियां सुनाया जा सकता है, कहानी नुमा चीजें बताई जा सकती है। इसका जो पहल है वो सबसे पहले पेरेंट्स को करना पड़ेगा। पेरेंट्स जो खुद बच्चों के सामने फोन चला रहे हैं तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। बच्चे की तो गति है भी नहीं। तो सबसे पहले माता पिता को इसकी पहल करनी चाहिए और माता पिता को फोन छोड़ना चाहिए। माता पिता बच्चों के सामने खुद फोन न चलाएं। जय हिंद, सतर्क रहें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।